नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एरुटेरिया वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में करंट अफेयर का 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कौन सा पार्ट है? तो ये 14वां पार्ट है। इसका पहले 13 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन, आपको याद रखना है कि जो जेफ बेजोस हैं उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष, इसे कर लीजिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ओलिवर डायमेन। ठीक है, ओलिवर डायमेन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया? तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर शामिल हो गया। मणिपुर जो है अब रेलवे से कनेक्ट हो गया है। इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप का खिताब जीता है? तो जीता गया है इटली के द्वारा। ठीक है, इटली के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? उच्च सदन मतलब राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का नेता किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। ठीक है, पीयूष गोयल सत्ता पक्ष के हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 2024 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो पेरिस में। ठीक है, पेरिस में किया जाएगा। 2028 का जो ओलंपिक होगा इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, नोट कर लीजिएगा तीनों पॉइंट। 2036 का जो ओलंपिक अभी कहाँ होगा फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो एरियल हेनरी ने। ठीक है, एरियल हेनरी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, महाराष्ट्र बन गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अबू धाबी में आयोजित किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया? तो जो आपके जायद तलवार 2021 का आयोजन है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में किया गया, मतलब कि यूएई के बीच में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएई की राजधानी कहाँ पर है? तो अबू धाबी है। ठीक है, कहाँ पर है? अबू धाबी इसकी राजधानी, नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो रूस में किया गया। ठीक है, रूस में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो है सेना खेलों का जो है 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो रूस में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक जो है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। ठीक है, 2024 तक जो है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसे देख चुके हैं हम लोग, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है होटन है। कौन है? होटन। और आप लोग को बताइए कमेंट करके कि जो होटन है किस देश में स्थित है, जो होटन शहर है किस देश में स्थित है? आप सभी लोग जाके कमेंट में लिखिए, हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम इसका आंसर बता देंगे आपको। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में
अगस्त 2021 में इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है, ठीक है, भारत ने की है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था कि जो तीसरा चरण था क्रायोजेनिक वाला, वो जो क्रायोजेनिक था वो ढंग से अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, जिसके कारण जो EOS-03 मिशन है फेल कर गया, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? तो बारबोरा क्रेजिकोवा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश की फिल्म को, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर। इसे नोट कर लीजिएगा 67वें BPSC के लिए, ठीक है, कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो किस नदी पर? कोसी नदी पर। हाल ही में चर्चित पुस्तक जो है होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। होम इन द वर्ल्ड के जो लेखक कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? तो हरा रंग का, ठीक है, हरा रंग का जो है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने सभी जो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक वाहन हैं उन सभी को जो है हरा रंग का प्लेट लगाना होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हरा रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MACS 1407 क्या है? तो आपको याद रखना है ये क्या है। तो सोयाबीन की नई किस्म है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 29 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन को पढ़ लीजिए। वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, सही बात है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ये भी सही बात है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, तो बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो जो पर्वत धारा योजना है उसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। BBI है, सब मार्क कीजिए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेरा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो भेरा घाट और लमेत घाट का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश राज्य से इनका संबंध है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 22 मई 2021 को जो है मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है A76 उसे नाम दिया गया है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की किस महिला को जो है
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को। किसे? नीरा टंडन को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो कोब ब्रायंट को। कोब ब्रायंट को, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है वाइपर। क्या नाम है? वाइपर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कब भेजा जाएगा? 2023 में। नेक्स्ट है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो अंशु मलिक बन गई, ठीक है। अंशु मलिक बन गई। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गई हैं? तो अंशु मलिक बन गई हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो कौन सा कथन सही है, इसे एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। तो सही बात है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान जो है आइसलैंड को मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है। भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को जो है 140वां स्थान मिलता है, ये भी सही है। और 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 112वां। तो भारत जो है इस बार बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है, पीछे चला गया है। तो सारे ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड बन गया, ठीक है। न्यूजीलैंड बन गया है। वित्तीय संस्थानों के लिए जो है जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा? बिरल देसाई के द्वारा, ठीक है। बिरल देसाई के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है द यूनिकॉर्न। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल, ठीक है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के जो है 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना है मेघालय में, ठीक है। मेघालय में जो जन औषधि क्या होता है, तो आप लोग जो सरकारी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर देखिएगा जन औषधि केंद्र खुला रहेगा, ठीक है, जहाँ पर दवा जो होता है बहुत सस्ता मिलता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर? कोचिन बंदरगाह पर, ठीक है। कोचिन बंदरगाह पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है कि किस भारतीय संगीतकार को जो है अल्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो AR रहमान को, ठीक है। AR रहमान को। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में, ठीक है। मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में। नेक्स्ट है कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल
फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला में कौन है? अमेरिका है। दूसरा कौन है? रूस है। तीसरा चाइना, चौथा भारत, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को, ठीक है, रेखा मेनन को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो मिताली एक्सप्रेस को, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस, नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली कौन है? भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो आपको याद रखना है गाम्बिया को, ठीक है, गाम्बिया को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो ट्रेकोमा के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उससे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। देखिए, लिखिएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा, साथ में जो आपके सहपाठी हैं उनको भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी? तो कनाडा में। किस देश में? कनाडा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत जो है कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? तो 1 करोड़ लाभार्थियों को और शामिल करने की बात की गई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बाला साहब ठाकरे के नाम पर, ठीक है, बाला साहब ठाकरे के नाम पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का 14 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो आपका 14वां पार्ट था 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से एक बात हम बोलेंगे कि आप लोग कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम तक कम से कम इन सारे वीडियो को 4 से 5 बार देख लें, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत छोटा हम इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लोग आराम से जो है वीडियो को देख सकें, ठीक है। अगर हम भी चाहते तो एक बार में 200 क्वेश्चन कवर कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर करना होगा लास्ट में आप लोग बोलिएगा तो सिर्फ एक बार सारे वीडियो को मर्ज करके भर डाल देंगे, लेकिन बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे नहीं, क्यों? उससे आपको नुकसान होता है, हमें पता चल गया है, ठीक है, इस बात का। ठीक है, थैंक यू।